नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई महीनों से निवेशकों में एक जबरदस्त होड़ पैदा हो गई है कि वो कितना जल्दी और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई गोल्ड और सिल्वर स्कीम्स की यूनिट ले सकें और गोल्ड और सिल्वर से जुड़े हुए ईटीएफ्स खरीद सकें। ये है तो बहुत खुशी की बात कि कम से कम निवेशकों में ये इस किस्म की जो है वो सेफेस्ट असेट्स के रूप में जो है वहाँ पे पैसा लगाने की इच्छा प्रबलतम होती जा रही है। लेकिन वही है कि जोश में होश भी नहीं खोना है। यानी जोश तो बहुत अच्छा है ये, लेकिन इसमें होश ना खोए कोई। वो छोटे और जो नए निवेशक हैं, खासकर ये वीडियो उनके लिए है कि वो पहले जाने कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी हुई हैं और गोल्ड सिल्वर से जुड़े जो ईटीएफ्स हैं, वो ईटीएफ्स इन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिटिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और उनको ये दोनों के बीच का अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। तभी वो बेहतर रिटर्न पा सकते हैं और बेहतर निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो में विशुद्ध रूप से जो भी जानकारी दी जा रही है वो एकेडमिक पर्पस से दी जा रही है। ये कोई निवेश रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई भी सलाह नहीं है। आपको जो भी सलाह अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेनी है आप लें और उसी अनुसार जो है अपना निवेश संबंधी निर्णय लें। वही ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप अपने पैसे के खुद के मालिक हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि म्यूचुअल फंड की जो गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी स्कीम्स हैं, जहाँ की बेतहाशा पैसा जो है वो अच्छा खासा परसेंटेज जो पैसा है वो इन स्कीम्स की तरफ जो है वो आ रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्कीम्स का क्या मॉडस ऑपरेंडी है काम करने का। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन स्कीम्स में जो भी पैसा लगता है वो स्कीम्स में पैसा जो है वो 100% गोल्ड या सिल्वर से बैक नहीं होता है। यानी जितना आप पैसा लगाते हैं और जो वो पैसा से गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं वो रियल फिजिकल या गोल्ड या सिल्वर नहीं होता। दूसरी चीज़, वो जो भी खरीदते हैं वो ईटीएफ्स के रूप में खरीदते हैं। क्यों कि ज़्यादातर ईटीएफ्स जो है जो प्रतिष्ठित एएमसीज द्वारा जारी ईटीएफ्स हैं वो 99% या 98% या 97% फिजिकल या रियल गोल्ड या सिल्वर में ही वो पैसा लगाते हैं। यानी उतना फिजिकल सिल्वर वो अपने पास रखते हैं बैकअप के रूप में। वो बैक्ड होती हैं सारी स्कीम, यानी और वो उनको सुरक्षित गोल्ड में रखा जाता है, उनका इंश्योरेंस होता है। तो कुल मिलाकर के वो सुरक्षित गोल्ड या सिल्वर जो है वो ज़बरदस्त एक जो है वो बैकिंग का काम करता है इन ईटीएफ्स के लिए, और उनका जो मूल्य इसीलिए जो है उस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। रही बात म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, तो वो ईटीएफ्स खरीदते हैं और वो भी 100% ईटीएफ नहीं खरीदते। ये जो 100% रियल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड या सिल्वर से बैक्ड है, इनका 100% ईटीएफ नहीं खरीदते। वो अच्छा खासा यानी 50% से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम या लगभग उतना ही वो उतने ही ईटीएफ्स खरीदते हैं। बाकी पैसा वो डेरिवेटिव्स या मनी इंस्ट्रूमेंट्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो भी पैसा हम लगाते हैं उन स्कीम्स में वो 100% फिजिकल गोल्ड में नहीं जाता। दूसरी चीज़, वो एक तो उनकी लिक्विडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। यानी आप जो है आज आपने अगर जो कोई एनएवी वो स्कीम्स की यूनिट्स बेची तो आपको अगले दिन पैसा नहीं मिलेगा, वो तीसरे दिन पैसा मिलेगा। तो यानी एक दिन का यहाँ डिले हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि 100% वहाँ पे जो है वो फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में पैसा नहीं लगता
अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं ज़्यादातर वो फंड ऑफ फंड्स श्रेणी की स्कीम्स हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जब वो ईटीएफ्स खरीदते हैं या और दूसरे जो डेरिवेटिव्स या मान लीजिए और दूसरे जो खर्चे उनके होते हैं, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं या जो गोल्ड कुछ जो हैं वो फिजिकल गोल्ड या सिल्वर रखते हैं, तो उसके लिए जो वोल्ट्स का पैसा है, सुरक्षित वोल्ट्स जो हैं वो और दूसरा इंश्योरेंस जो है उसका पैसा लगता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के रूप में जो है वो वसूला जाता है निवेशकों से। तो वो वसूली निवेशकों से होती है, तो एक्सपेंस रेशियो के ऊपर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं इनका भी भार जो है वो निवेशकों को झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अब आइए देखते हैं कि ईटीएफ्स क्या है। ईटीएफ्स में ज़्यादातर ईटीएफ्स जो बड़े बड़े ईटीएफ्स हैं, लंबे समय से कार्यरत हैं, बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज द्वारा बैक्ड है या इशूड है, उन कंपनीज में 95 से 99% तक जो है ईटीएफ्स में जितना का ईटीएफ का एयूएम है उतना पैसा जो है वो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में लगाया जाता है, और ये पैसा जो है वो उससे फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदा जाता है, उन्हें सुरक्षित वोल्ट में रखा जाता है, उसका इंश्योरेंस कराया जाता है, और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा रखा जाता है। तो कुल मिला के अब यहाँ एक अंतर आपने देख लिया कि वहाँ पूरा पैसा ज़्यादातर जो हैं वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स वहाँ पूरा पैसा गोल्ड या फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में नहीं लगाते, वो खरीदते हैं ईटीएफ के रूप में बहुत से ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो जब ईटीएफ वो भी खरीदते हैं और यहाँ हम भी खरीद लें तो उसमें बुराई क्या है, चाहे वो खरीदें चाहे हम खरीदें, और हम जो खरीद रहे हैं वो 100% जो है या 95% जो है वो फिजिकल गोल्ड से जो है बैक्ड है। तो यानी एक हमारे पास एक सबसे बड़ी श्योरिटी ये है कि हम जो भी ईटीएफ ले रहे हैं वो तो भैया 100% या 95% या 99% जो है वो गोल्ड या सिल्वर जो फिजिकल रूप में है उससे बैक्ड है, तो हम वहाँ क्यों खरीदने जाएं, और ऊपर से वो थोड़ा महंगा भी पड़ता है जो मैंने आपको बताया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते हैं उसकी वजह से। तो और दूसरा तुरंत पेमेंट, यहाँ अगले दिन आपको पेमेंट हो जाएगा ईटीएफ जब आप बेचेंगे, और अगले दिन आपके खाते में पैसा आ जाएगा, जिस दिन आप बेचे अगले दिन खाते में पैसा आ गया। तो ये एक दो प्रमुख एडवांटेजेस हैं और ईटीएफ्स के, और म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ये दो प्रमुख डिसएडवांटेजेस हैं। अब रही बात कि इन स्कीम्स में कौन सी बढ़िया स्कीम्स ईटीएफ की हो सकती हैं, तो ये जो है ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन स्कीम्स में अच्छे खासे लंबे ट्रैक रिकॉर्ड वाले जो ईटीएफ्स हैं वो अवेलेबल हैं। मसलन गोल्ड बीज जो है निपॉन इंडिया का, ये सबसे पॉपुलर रहा है। इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड और सिल्वर जो है वो ईटीएफ, और फिर एचडीएफसी का गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ जो है। तो ये सारे जो ईटीएफ्स हैं ये काफ़ी इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और बस खाली निवेशकों के लिए ये देखना होगा कि ये इनकी किस में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, किसका एयूएम कितना बड़ा है, और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर कितना है। वास्तव में क्या ये जो ईटीएफ्स हैं ये स्पॉट प्राइसेस पे जो है या स्पॉट जो फिजिकल या गोल्ड या सिल्वर है उसके जो प्राइसेस हैं या जो वो स्थिति उनकी होती है स्पॉट लेवल पे, वो उस आधार पे ट्रैकिंग करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। हाँ, अब इन गोल्ड स्कीम्स में तो कहीं कोई किसी प्रकार का कोई जो है वो व्यवधान नहीं है, लेकिन सिल्वर में एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, वो ये है ट्रैकिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो स्पॉट प्राइसेस हैं और जो गोल्ड खरीदते हैं और जब आप बेचने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो जो स्पॉट प्राइसेस होते हैं उनमें डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये जो एक गैप है ये एक तरीके का ट्रैकिंग एरर पैदा करने में सहयोग करता है। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक
अब ये मजबूरी है, बाज़ार की रियलिटी है। अब जो आप MCX में प्राइसेस देखते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस देखते हैं या लंदन मेटल एक्सचेंज में देखते हैं, तो वो एक उनमें और जो रियल बाज़ार में जो भाव चलता है खरीद बिक्री का, उनमें बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ट्रैकिंग में एरर की संभावना रहती है। लेकिन ओवरऑल इतनी कुछ बहुत बड़ी जो है वो डिफरेंस वाली चीज़ नहीं है, और इसको जो है वो फंड मैनेजर जो है वो बखूबी मैनेज करते रहते हैं। और मेरा क्या पसंद है, मैं जो हूँ वो गोल्ड बीस को, यानी निपॉन इंडिया का जो गोल्ड बीस है, मैं उसको पसंद करता हूँ। और सिल्वर में जो है मैं जो हूँ वो गोल्ड 20 के बाद सिल्वर 20 को ही पसंद करता हूँ। और बाकी जो है वो स्कीम्स भी अच्छी हैं, लेकिन मेरी चॉइस शुरू से जो है वो निपॉन के ही गोल्ड 20 और सिल्वर 20 पे रही है। तो आज के वीडियो में मैंने ये बताया कि ये दो चीज़ें ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो पैसा लगा, जो ETFs आपने खरीदे या यूनिट्स म्यूचुअल फंड की खरीदी, वो कौन सी म्यूचुअल फंड है या जो कौन सी स्कीम्स हैं जहाँ की 100% जो है वो 100% फिजिकल गोल्ड, 100% फिजिकल सिल्वर से फुल्ली बैक्ड हैं। तब आप इंश्योर करेंगे कि हाँ भाई, जो भी मैंने पैसा लगाया है वो रियल गोल्ड या रियल सिल्वर में लगाया है। मैंने कागज में नहीं लगाया, डेरिवेटिव्स में नहीं लगाया। मैंने जो है वो 100% जो भी 1 रुपया लगाया तो 1 रुपये का फिजिकल गोल्ड खरीदा है, 1 रुपये का फिजिकल सिल्वर खरीदा है। तो इस तरीके से आपको सब कुछ जान के समझ के इन स्कीम्स में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने इक्विटी से जुड़ी हुई कुछ स्कीम्स के बारे में बताया था। आज मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना ज़्यादा मुनासिब होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि पिक्चर क्लियर हो सके। तो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। अब आप ढूंढिए कि कौन सी स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जहाँ 100% जो है वो फिजिकल सिल्वर या फिजिकल गोल्ड में पैसा लगता है। कम से कम पैसा जो है वो डेरिवेटिव्स, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। और ETFs में जो है आप देखिए, ETFs में बहुत से और ETFs अवेलेबल हैं। अब आप ये देखिए कि कहाँ पे जो है वो 95 से 99% तक या 100% तक जो है वो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर में लगता है। तो आप उस हिसाब से अपना चुनाव कर सकते हैं। तीसरी चीज़, लिक्विडिटी का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज़्यादा प्राइस डिस्कवरी बढ़िया होगी और आपको बेहतर मूल्य पे खरीदने का मौका मिलेगा और बेचने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो NAV है वो NAV से कहीं ज़्यादा पैसा तो आप नहीं दे रहे हैं इन ETFs को। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर इनका, और AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए और ट्रैकिंग एरर कम से कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेंस रेशियो भी जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। तो अगर ये सब सारे पैरामीटर्स पे कोई स्कीम या ETF आपको खरा दिखाई देता है तो मेरे समझ से वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बाकी निर्णय तो अब आपके ऊपर है। मैंने असलियत क्या है, बारीकियाँ क्या है, वो संक्षेप में बताने का प्रयास किया है, तो मैंने वो बता दिया। तस्वीर आपके सामने है। निर्णय अब निवेशकों को करना है कि वो कहाँ पैसा लगाते हैं, कितना लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे हौसला अफजाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।